हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। वर्कशीट हम डिस्कस कर रहे थे, आज हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस की, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वर्कशीट। जैसा कि मैंने आपको कहा है, कोई भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसके सारे फॉर्मूले। जैसे आपको पिक्चर दिख रहा है, इस पर डिस्प्ले में आपके एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, तभी हम उसके न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। अब देखो, इस न्यूमेरिकल कैपेसिटर की शीट में सबसे पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल कैपेसिटर का, द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला सबने पढ़ा है। कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इसको R बाई के भी कह सकते हैं। अगर वो कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर एयर में या स्पेस में या फ्री स्पेस में या वैक्यूम में रखा हुआ है तो ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता है कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कंडक्टर मीन्स रेडियस ऑफ कंडक्टर। सो C इज प्रोपोर्शनल टू R। इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, करेक्ट ऑप्शन है C प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 mercury drops of equal radius and equal charge combine to form a big drop. The capacitance of big drop in comparison to the each small drop, right? तो कैपेसिटर ड्रॉप का है, ड्रॉप मतलब कोई स्फेरिकल कंडक्टर होगा, तो स्फेरिकल कंडक्टर तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी हमने पढ़ा। अब रेडियस के साथ साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, 8 ड्रॉप्स कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाते हो, तो 8 ड्रॉप स्मॉल थी, बिग ड्रॉप, एक ड्रॉप बनेगी, बिग ड्रॉप सिंगल। तो उन दोनों की रेडियस में क्या रिलेशन होता है और वो कैसे निकालते हैं वो भी देख लो, क्योंकि ड्रॉप्स कंबाइन होंगी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर ड्रॉप्स का करते हो तो वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन या कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो 8 ड्रॉप्स थी, 8 स्मॉल ड्रॉप्स, तो स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम ले लिया Vs। एक बड़ी ड्रॉप बनेगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, Vb। तो स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम लिखना है, स्मॉल ड्रॉप का तो आएगा 4/3 पाई R क्यूब, और बिग ड्रॉप का वॉल्यूम लिखना है तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, राइट। तो 4/3 पाई कैंसिल होगा। अब R यहाँ पर 8 R क्यूब, R कैपिटल R पावर क्यूब, अगर हम दोनों साइड क्यूब रूट ले लें तो आएगा 2R इक्वल्स टू कैपिटल R। सो द रेडियस का जो रिलेशन है, बिग ड्रॉप की रेडियस स्मॉल रेडियस का डबल होगी, बिग ड्रॉप की रेडियस स्मॉल ड्रॉप की रेडियस से डबल हो जाएगी। ठीक है, तो कैपेसिटी देखो आप, स्मॉल कैपेसिटर होगा, स्मॉल जो साइज की ड्रॉप थी, स्मॉल ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होगा ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा, ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R लिखेंगे हम। ठीक है, तो कैपिटल R की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। क्या वैल्यू होगी कैपिटल R की? कैपिटल R की वैल्यू क्या है, 2R। यहाँ रख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R है, R लिख दिया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पुट करते हैं तो CB की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ CS। तो स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी बिग ड्रॉप कैपेसिटी स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटी का डबल होगी, 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C, इट इज चार्ज टिल द पोटेंशियल डिफरेंस V, नाउ इट इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस देन द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो जब इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी लॉस होगी, कितनी लॉस होगी, जितनी इसमें स्टोर होती है। अब कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है इसका फॉर्मूला आपको पता है, वो है हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, वो क्या है, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ द स्टोर्ड एनर्जी इज Q ऑन चार्जिंग अ कैपेसिटर बाय चार्ज Q, स्टोर्ड एनर्जी इज Q की जगह यहाँ पर आएगा W, स्टोर्ड एनर्जी इज W। ठीक है, W एनर्जी है ऑन चार्जिंग कैपेसिटर बाय चार्ज Q, द स्टोर्ड एनर्जी ऑन डबलिंग द चार्ज विल बी। अगर मैं चार्ज को डबल करूंगा तो एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, अगर पहले W थी तो। ठीक है, तो पहले स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, W है, पहले स्टोर्ड एनर्जी W है, राइट। अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी, अब मुझे बताओ
कैपेसिटर तो वही है, कैपेसिटर वही है, कैपेसिटी वही रहेगी, चार्ज को डबल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चार्ज को डबल करें और कैपेसिटी वही रहेगी, तो पहले जो एनर्जी थी W, उसका फॉर्मूला हम काम में लेंगे हाफ Q²/C। इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। नई एनर्जी निकालनी है W डैश, क्या किया हमने, चार्ज को डबल कर दिया, तो Q की जगह 2Q लिखोगे और 2Q का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4Q²। कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, हमने कैपेसिटर वही लिया है, सेम कैपेसिटर है, हमने कैपेसिटी को कुछ नहीं बदलाव किया, चार्ज को डबल किया ओनली। तो चार्ज को डबल करते ही 2Q की जगह 2Q का स्क्वायर हो गया 4Q², ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो, ये जो हाफ Q²/C है, इसकी जगह हम रख देंगे W, तो 4 छोड़कर आप लिख दोगे W, तो आ गया 4W। अब जो स्टोर्ड एनर्जी आएगी वो आएगी 4 टाइम्स, मीन्स 4W, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 स्फेयर्स ऑफ 3 Farad and 5 Farad आर चार्ज बाय पोटेंशियल 300 and 500, द कॉमन पोटेंशियल विल बी। दो कैपेसिटर्स को या दो कंडक्टर को जब हम कंबाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, VC कॉमन पोटेंशियल है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इट इज़ फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। C1 कितना है 3, V1 कितना है 300, C2 कितना है 5 और V2 कितना है 500, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो गया 900, ये कितना हो गया 2500 प्लस 900 कितना हो जाएगा 25 प्लस 9, ये हो जाएगा 3400 अपॉन कितना आया नीचे 8 आया, डिवाइड बाय 8 कर देंगे, ठीक है। तो 3400 डिवाइड बाय 8, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 3400 डिवाइड बाय 8 कर दोगे, कॉमन पोटेंशियल आ गया 425 वोल्ट। इसको डिवाइड करोगे आएगा 425, तो उसका ऑप्शन हो गया सी, करेक्ट ऑप्शन है 425 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट देखो, फिनोमेना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक एटम्स। तो डाइलेक्ट्रिक एटम्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है। देन द चार्ज, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चार्ज डेवलप ऑन द फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे तो उसके फेसेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज होता है, इसको कहते हैं इंडक्शन। इट इज कॉल्ड इंडक्शन। इंड्यूस चार्ज होता है। द चार्ज डेवलप ऑन द फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अच्छा चार्ज के लिए पूछ रहा है तो हम बोलेंगे इसको इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है तो उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, राइट। नेक्स्ट देखो, इफ द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ अडॉप्टेड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन देन द फोर्स इज कॉल्ड। ये पूछा है कि ऐसा कौन सा फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमें पता है कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दो फोर्स पढ़े थे हमने, वही है। नेक्स्ट देखो, द कैपेसिटर विच हैज़ एयर इन बिटवीन इट्स प्लेट्स इज कॉल्ड। अगर एयर फिल्ड कैपेसिटर है जिसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर है तो उसको एयर कैपेसिटर ही बोलेंगे, एयर कैपेसिटर, ठीक है। तो ऐसी कैपेसिटर्स में प्लेट्स के बीच में एयर फिल्ड है तो एयर कैपेसिटर। अगर ऑयल फिल होता है अगर प्लेट्स के बीच में तो उसको ऑयल कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी कैपेसिटर की फर्स्ट वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।